उम्मीद मत करना। मैंने बोला औरतों को तो वैसे भी नहीं आते। We have an exception here. You got 100 in history. A big round of applause. सोसाइटी वाले Exceptions are there. या तो बहुत छोटी है या मोटी है या पतली है या काली है। शादी कर ले तो बच्चों की बारी है और ना करे तो उफ, शो कॉल सोसाइटी पे बोझ भारी है। कमाए तो सिनर है और ना कमाए तो तौबा तौबा, लड़कियां तो पहले से ही गोल्ड डिगर है। पूरी बाजू पहन ले तो बहन जी और ना पहने तो गंदी होगी। उंगली उठाए तो बेशरम और ना उठाए तो बेजुबान। मेकअप कर ले तो कैट और ना करे तो शैड बिट। सक्सेसफुल हो जाए तो इजी हो और सक्सेसफुल ना हो पाए तो मस्ट बी डिफिकल्ट। रोई तो विक्टिम और ना रोई तो ये फेमिनिज्म का नारा दे देते हैं। किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की दादी है, किसी की नानी है, बस अपनी नहीं है। और 100 में से 100 तो महिलाएं बिल्कुल अपनी नहीं है। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, उपस्थित शिक्षकगण, माननीय सांसद महोदया और मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह है कि आज तक दुनिया में जितनी सारी नारियों ने अपना हर जगह एक परचम लहराया है, उसके विषय में हम बात करते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऊर्जा से भरते हैं। हर वर्ष महिला दिवस के अवसर पर उसका एक मुख्य थीम रखा जाता है। ठीक इस वर्ष महिला दिवस का मुख्य थीम है एक्सेलरेट एक्शन। जब हम एक्सेलरेट एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब जानिए। इसका मतलब है किसी भी कार्य में तेजी लाना। तो जब हम महिला दिवस पे एक्सेलरेट एक्शन का बात करेंगे, इसका मतलब है महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए जो सारे कार्य किए जा रहे हैं उस कार्य में निरंतरता और तेजी लाना है। किंतु ये संभव कब है? मैं अभी एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि बहुत खेद होता है एक चीज जानकर कि नवरात्रि जैसा पर्व जो 9 दिनों तक मनाया जाता है, और आप सब जानते हैं कि नवरात्रि में माँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, और दुर्गा यानी कन्याओं का एक स्वरूप। माँ दुर्गा खुद ही एक शक्ति का रूप है और उस दिन सारे घरों में बड़ी ही धूमधाम से आप कन्याओं की पूजन करते हैं। किंतु विडंबना ये है समाज की कि उसी जिस कन्या को आप शक्ति मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, अगले दिन न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आता है कि एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि सशक्त करने की जरूरत तो उन्हें पड़ती है जिनके अंदर शक्तियां नहीं होती? आप तो पहले से ही देवी का रूप है, आपकी तो पूजा होती है, तो आपको सशक्त करने की आवश्यकता आखिर इस समाज को क्यों पड़ रही है? हमेशा प्राचीन समय से जो ये पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है, आज बहुत ही खेद खुशी के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि धीरे धीरे हमारा समाज निरंतर बदल रहा है। और ये बदलते हुए का उदाहरण मैं ज्यादा दूर तक तो नहीं जाना चाहूंगी। सबसे पहले जिस प्रांगण में, जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, वहां से मैं बात करूंगी। मेरी माँ, मुझे लगता है कि एक माँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। मैंने उन्हें हर काम में 100 आउट ऑफ 100 देखा है। मैंने कभी उन्हें थकते हुए नहीं देखा। माँ जो हमेशा निरंतर कार्य करती रहती है, जिनके फेस पे एक सेकंड मैंने आज तक नहीं देखा। तो फिर मैं सोचती हूँ कि महिलाएं कमजोर कैसे हुई? जो थकता है वो कमजोर होता है, महिलाएं तो कमजोर नहीं है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगी। जिस कॉलेज से मैंने पास आउट किया है, मैं सुनीता मैम के बारे में कहना चाहूंगी। जब से मैं इस कॉलेज में आई थी, उस वक्त से स्टार्टिंग के फेज में सबके अंदर थोड़ा तो डर रहता ही है। लेकिन एक और गर्व की बात पहले मैं ये कहूंगी कि जिस घर में मैं रहती हूँ, जिस जगह पे मैं रहती हूँ, जिस कॉलेज में मैं रहती हूँ, उस कॉलेज को जो लीड कर रहा है वो भी एक महिला है। जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रही हूँ, गौर से सुनिएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रही हूँ उसको भी रूल करने वाली एक महिला ही है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, जिस देश में मैं रह रही हूँ, जिस देश की मैं नागरिक हूँ,
उसे भी रूल एक महिला ही कर रही है। तो महिलाएं कैसे पीछे हुई। अब कॉलेज की जहां तक मैं बात करूंगी तो मुझे लगता है कि सबसे रियल स्माइल जो होता है वो एक बच्चे का होता है। बच्चे के स्माइल में आप कभी फरेब नहीं देखोगे। और मैंने नोटिस किया है कि जब भी हम बच्चों ने इस कॉलेज के, आई थिंक सारे बच्चों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम कुछ अच्छा करके आते हैं तो यहाँ के जितने सारे टीचर्स हैं सबके फेस पे वही स्माइल होता है। सबके फेस में हमारे लिए जो खुशी होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है उनके आईज से। और सुनीता मैम के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जब ये खुश होती थी पहले मुझे लगता था कि ये तो बच्चों की तरह खुश हो जाती है, उसी तरीके से अप्रिशिएट करती है हमें। फिर समझ में आया रियल स्माइल तो वही था। एक वुमन ही दूसरे वुमन को आगे बढ़ाती है। एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि समाज में जब आप शाम के 7 बजे के बाद अगर आप कोई क्लास करोगे तो आपकी सोसाइटी में, और अजीब बात यह है कि महिलाएं ही सबसे पहले आके हमारी मम्मियों को बताती हैं कि आपकी बच्ची तो 7 बजे शाम को आ रही है, फेमिनिज्म के नाम पे पता नहीं है क्या कर रही है। तो ये सारी जो चीज है मुझे लगता है कि सारी लड़कियां, सारी महिलाएं, आप ये चीज समझिए, आप अपने विकास में सबसे ज्यादा खुद ब खुद जिम्मेदार हैं। कोई आपके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप खुद स्टैंड लीजिए अपने लिए और इसी के तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सही तरीके से मना पाएंगे। धन्यवाद।